अब ये भाई साहब ने स्वयं कहा कि डॉक्टर ने कहा अब कोई मिरेकल बोले तो चमत्कार। विज्ञान ने जो करना था कर दिया, साइंस इससे आगे अब क्या करेगी। डॉक्टर कितना बोलेगा, जितनी उसने पढ़ाई की है उसमें भी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। कोमा जैसी कंडीशन है, इनको पहचानते नहीं है, समझते कितने महीने से? 10 महीने हो गए। यज्ञ जब होता ना हवन, इनके शरीर के बराबर धागा लेना आपने, कलावा ये ठीक है। ये गरी गोला जो नारियल समझते हो, गरी। देखिए एक पेशेंट को लेकर जो है जो हांसी वाले बाबा जी के धाम पर पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि 10 महीने से यह बीमार है और आज हांसी वाले बाबा जी के धाम जो है लेकर पहुंचे हैं। क्या हुआ इनको? बता रहे हैं क्या हुआ इनको? कोमा जैसी कंडीशन है, इनको पहचानते नहीं है, समझते कितने महीने से? 10 महीने हो गए। 10 महीने। क्या हुआ था? इनके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई थी, उसकी वजह से ब्रेन इंजरी हो गई। अभी आप बता रहे थे कि आप सेकंड टाइम आए हैं। हाँ जी। फर्स्ट टाइम जब आए थे उसके बाद आज जब आए हैं तो फर्क कितना आपको लगा है यहाँ पर आके? सर फर्क तो है, जैसे पहले बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते थे, अब रोते भी हैं, साउंड भी करते हैं, थोड़ा हाथ पैर भी उठाते पहले हैं। नहीं रोते थे? रोते थे लेकिन आवाज नहीं करते थे, ऐसे खुल के नहीं रोते थे। अच्छा, आप खुल के आवाज निकली है इनकी? यहाँ आने के बाद मतलब फर्क पहले अकड़न वगैरह बहुत ज्यादा थी, अब ऐसे नहीं करते। मतलब पहले से ठीक लग रहा है? हाँ जी, फर्क कितने है। समय से बीमार पड़े हैं? 10 महीने हो गए। 10 महीने से। यहाँ पर आज दूसरी बार आए हैं? हाँ जी। यहाँ का कैसे पता चला था? सर बताया था किसी ने, फिर यूट्यूब पे भी देखा था वीडियो वगैरह। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, कैसा लगा यहाँ पे आके? जो महाराज जी बताते हैं या फिर जो है, कैसे ठीक है सब यहाँ पे? हाँ जी सर, विश्वास है पूरा, मैं विश्वास से ही आया। आपके क्या लगते हैं? हस्बैंड है सर। हस्बैंड है। बच्चे कितने आपके? एक बेटा है सर। एक बेटा। क्या कहाँ से आए आप? भिवानी से सर। उम्र कितनी है इनकी? 28 साल। 28 साल। ये देख सकते हैं तस्वीरों में जो श्री बालाजी धाम हांसी वाले बाबा हैं वो इस समय पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं जो हांसी वाले बाबा हैं वो अब इस पेशेंट को देखते हुए तस्वीरों में जरूर दिखेंगे। डॉक्टर ने बताया सर कि वो दिमाग की नसें सिकुड़ गई हैं इसकी। अपने आप या कोई चोट लगने से? नहीं, इससे कोई कीटनाशक पिछली बार भी आ जाएगी इस कारण से। हाँ जी। तो डॉक्टर ने आश्वासन क्या दिया? वो बोले चमत्कार हो सकता है। अच्छा, मतलब हाँ, मेडिकल साइंस में तो बोले कि मतलब चमत्कार हो सकता है कुछ। हाँ। और अभी अर्जी हम लगा चुके, एक पहले अर्जी लगा चुकी। अर्जी एक ही बार लगती है, बार बार नहीं। अब केवल एक काम करना, पैसे नहीं है तो फ्री में बैठना, चाहे 100 रुपये चढ़ाना। यज्ञ जब होता ना हवन, इनके शरीर के बराबर धागा लेना आपने, कलावा ये ठीक है। ये हाँ जी। गरी गोला जो नारियल समझते हो, गरी हाँ। भीतर के जो खीर में डालते हैं, हाँ जी। थोड़ा सा काट लो, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी चीनी, हाँ जी। इसी के ऊपर से उतारा करके हवन में कोई बैठ जाए, इसकी जरूरत नहीं है, कोई बैठ जाए, लेकिन उतारना इसके ऊपर से पड़ेगा। हनुमान जी महाराज, देवी माँ, दुर्गा माँ। अब हम डॉक्टरों के पास, वैद्य हकीम के पास जा चुके हैं, केवल आपकी शरणागति है। इस भाव से यज्ञ में नारियल में बलि देना, दरबार से अंगत में जाना पड़ेगा। राम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आप पूछो, वही कह देंगे। जिस पर जैसे हाँ। मरीज भी पहुंच रहे हैं, हाँ। इसमें एक हाँ। बड़ी चीज है। नहीं देखो, मरीज तो अब मैं भी पढ़ा लिखा, आप भी पढ़े लिखे। अब ये भाई साहब ने स्वयं कहा कि डॉक्टर ने कहा अब कोई मिरेकल बोले तो चमत्कार। विज्ञान ने जो करना था कर दिया, साइंस इससे आगे अब क्या करेगी। डॉक्टर कितना बोलेगा, जितनी उसने पढ़ाई की है उसमें भी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। जैसे हड्डी टूट गई, डॉक्टर हड्डी नहीं जोड़ता, केवल वापस उसको उसी स्थान पर ला करके प्लास्टर, जिसको आप बोलते हो, प्लास्टर कर दिया। वो जुड़ने की प्रक्रिया अपने आप है। कुछ चीज़ें प्रकृति में ऐसी हैं कि इंसान के हाथ में नहीं है। ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा इंसान के हाथ में नहीं है, वो स्वतः है, अपने आप है। हमने इनसे बात की है, कह रहे हैं जब हम पहली बार आए थे और अब तक जो है काफी फर्क जो है देखने को मिला। ये आस्था है। अब ये पेशेंट है, इसमें तो इसका आस्था या उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि यदि किसी के शरीर में जहर आ गया तो वो तो मंत्र पढ़ ही नहीं सकता। तो हमारे गरुड़ महापुराण में कुछ मंत्र हैं जिनको गारुड़ी बोलते थे, गांव देहात में गारुड़ी। गारुड़ी को बुलाओ और वो गारुड़ी वाचेगा, वो विष झाड़ने के मंत्र होते थे। अब जिस पर विष चढ़ा है वो तो बोल ही नहीं सकता। ये तो एक तरह से सुसुप्तावस्था में है, गहरी चेतना कह सकते हो, गहरी नींद। इसको भीतर में फील तो होता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा।
पूरा। बाबा जी, इनके द्वारा एक बात बोली गई है जी। कि पहली बार जब आए थे तो जब ये रोते थे आंखों से आंसू नजर आते थे, लेकिन फूट के नहीं रो पाते थे। जी। फर्स्ट टाइम जब ये आपके धाम में आए थे, उसके बाद जब घर गए तो फूट फूट के रोए हैं। हाँ, रोए। कुछ असर इनको कहते हैं कि नजर आया, और ये चमत्कार किस तरह का चमत्कार माना जाए? ये चमत्कार भी नहीं है, आप इसको आप सूर्य की गर्मी में बैठते हो, विटामिन डी पूरा हो गया, आप इसको चमत्कार मान लो। आप ये कह लीजिए कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। भगवत कृपा, डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा कुछ भी कर सकती है। आज भी भारत भूमि में अनेकों मंदिर ऐसे हैं, तनोट माता का नाम सुना है? वहाँ जीवित बम गिराए थे, आर्मी ही सेवा करती है वहाँ। तो कोई डिवाइन एनर्जी है, कोई दैवीय ऊर्जा है। तो डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा आपकी बॉडी को हील करती है। हील बोले तो जहाँ कहीं बॉडी पार्ट्स में कोई कमी होगी तो दैवीय ऊर्जा, यदि आपके भीतर पॉजिटिविटी है तो शुगर, बीपी या कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, चाहे हार्मोनल बीमारियां हों। डिवाइन एनर्जी से बॉडी हील होती है निसंदेह। ये यहाँ आ गए, इस क्षेत्र में आ गए। मैंने कहा अर्जी संकल्प है। अर्जी कोई विषय या कोई वस्तु नहीं है, अर्जी क्या, मन का संकल्प है। अब जी ये संकल्प कैसे होगा? तो हमने आधार मान लिया कि एक लाल कपड़ा ले लो, एक नारियल ले लो। वस्तु तक काम तो हमारे संकल्प ने करना है, मनोबल ने करना है, मनोबल। तो जी इतनी पब्लिक आ रही है तो हमें एक आधार दे दिया। आधार बोले तो आप सभी अर्जी लगाओ, अर्जी तो लगा दीजिए, कपड़े तो ले आए जी, नारियल भी। अब क्या करें? फिर हम अर्जी में कहते हैं कि कुछ नियम करने पड़ते हैं। नियम बोले तो 41 दिन के, 51 दिन के, 90 दिन के, बार बार वो मनोबल, बार बार वो रिपीटिटिव मोड कि जी हनुमान जी महाराज मैंने आपके चरणों में अर्जी लगाई, बार बार रिमाइंड करना उस चीज़ को। तो जैसे आप संकल्प करते हो, मनोबल आपका दृढ़ होता है, तो आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म, संचित पुण्य कर्म उस संकल्प को फलीभूत करने की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। वो आपका संकल्प फलीभूत हो बात जाता जो है। कही जाती है बाबा जी की संकल्प से सिद्धि वाली बात, जी। तो ये संकल्प से सिद्धि एक तरह से प्राप्ति हो रही है। उसके लिए संकटधारी को कुछ नियम बताते हैं जिसके शरीर पर नेगेटिविटी आई है। अब ये तो पेशेंट है, ये क्या नियम करेगा? तो जी इसके लिए कौन नियम करे? इसका परिवार का करे कोई भी। यदि वो नियम करेंगे और अपना मनोबल, अपना संकल्प उस मरीज के निमित्त भगवान के चरणों में रखेंगे, ना धो के उठ के खड़ा हो जाएगा। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, राजनीति में आना है? नहीं, राजनीति में नहीं आना। मुख्यमंत्री चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, प्रदेश का मुखिया होता है। भीड़ ज़्यादा हो रही है और वो मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। उनका मानना ये था कि जी शासन प्रशासन को लेकर के बस एक वो दृष्टि बनाए रखना, भाई भीड़ ज़्यादा हो रही है। कल को आप लोग ही मीडिया वाले आ जाओगे कि बाबा ने ये पर्चा नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, बाबा को पता नहीं था। भाई भीड़ जहाँ होती है इसमें चेन स्नेचर भी आएंगे, जाहिर सी बात है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ आने वाला आस्थावानी हो, कोई अन्य मजहब का हिंदू नाम रख करके आ जाए। कोई हम आधार कार्ड तो देखते नहीं, नाम तो हम किसी का कुछ पूछते ही नहीं। हवन में भी बैठते हैं, उनका कुछ नहीं पूछते, कोई नाम नहीं लिखते, कोई आधार नंबर नहीं लेते। तो उनका मत ये था भाई शासन प्रशासन इस प्रकार से हो रहा है। बाबा जी, योगी आदित्यनाथ जी का बुलावा भी आया आपको? भाई अब आप तो राजनीति वाले सवाल पूछने, योगी जी बहुत हैं, संत हैं, और बुलावा क्या, मेल जोल बना रहेगा। जल्दी आप कोई ना कोई मीडिया के माध्यम से देखोगे आप। क्या कहेंगे? काफी लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, आस्था सभी की है, लेकिन काफी लोग बोल रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा, कब आएगा नंबर? नंबर सबका आता है। सामूहिक अर्जी, सामूहिक अर्जी का होता है कि मैंने आपको देखा नहीं, भीड़ में आप कहीं भी बैठे हो, मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मतलब नाम नहीं पूछा, आप कहीं भी बैठे हो। माइंड रीडिंग वो होती है, पत्रकार महोदय, मैं आपको सामने बुलाऊंगा और फिर मैं कहूँगा एक शहर का नाम अपने मन में सोच, फिर मैं बताऊंगा मनाली सोचा तूने या शिमला सोचा तूने। लेकिन इसमें क्या होता है, आप कहीं भी बैठे रहो, कहीं का मतलब मेरे को चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा और मैं दूर से ही आपका नाम, आपका विषय, आपकी पहचान बताऊंगा। इसको बोलते सामूहिक अर्जी, जो जहाँ बैठा है वहीं। और बहुत से अनुभव आ रहे हैं, कल भी आए थे, वो जल्दी आप मीडिया के माध्यम से देखोगे। मेरे से मिले ही नहीं, पर्चा बनाई नहीं, धाम में आए, अर्जी लगाई, संकल्प किया और मनोरथ की सिद्धि हो गई। तो यहाँ आने मात्र से काम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। काफी लोग ऐसे हैं, हमने बात की सभी से, सभी लोग बोल रहे हैं कि हमारा पर्चा बने ना बने, लेकिन यहाँ आके हमें बहुत फर्क पड़ा। हाँ, फर्क पड़ा, सुकून मिला, क्योंकि पॉजिटिविटी है, जी, डिवाइन एनर्जी और कुछ नहीं, दैवीय ऊर्जा।